लपे आती है दुआ बन के तमन्ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशंस यानी तसाउत से ये हमारा 7th वीडियो है। आज हम बहुत ही अहम सवाल को हल करने वाले हैं और पिछले वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का सवाल इस तरह है कि अगर एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तब फ़र्क़ मुश्तरिका मालूम कीजिए। अजीज़ तलबा व तालिबात, सवाल इस तरह है कि एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तब इसका फ़र्क़ मुश्तरिका यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मालूम करना है। तो अब ये जो सवाल में दिया गया है, अब हम उसको एक इक्वेशन में तब्दील करते हैं ताकि ये हमको आसानी से समझ में आए। सवाल में कहा गया है कि 17वां रुकन यानी इसे हम A17 समझते हैं। A17 इज इक्वल टू 17वां रुकन यानी A17 इज इक्वल टू 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, यानी 10वां रुकन उसको हम A10 समझेंगे और इससे 7 ज़्यादा यानी +7 7 ज़्यादा है। ये है एक इक्वेशन, एक मसावत हमको इस सवाल के मुताबिक, सवाल में जो दिया गया है उसके मुताबिक हमको यहाँ पर एक मसावत हासिल हुई। जब हम इस मसावत को हल करते हैं तब हमको फ़र्क़ मुश्तरिका हासिल होता है। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा व तालिब, यहाँ पर एक कच्चा खाका तैयार करना होगा। वो इस तरह है, A17 इज इक्वल टू A10 + 7, A17 इज इक्वल टू A10 + 7। इन दोनों को हल करते हुए, इस मसावत को हल करते हुए, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम d की कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर हल करते हैं। A17 इज इक्वल टू A10 + 7 जो कि सवाल के मुताबिक हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर d फ़र्क़ मुश्तरिका हमको मालूम करना है। A17 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A + 16d भी हम A17 को लिख सकते हैं, क्योंकि हिसाबी तसाउत के आम रुकन का ज़ाब्ता है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। n की प्लेस पर अगर हम 17 रखते हैं तो 17 - 1 इंटू डी यानी a + 16d हासिल होता है। इसीलिए यहाँ पर A17 इज इक्वल टू a + 16d लिखना होगा। और A10 को हम क्या लिख सकते हैं? A10 को हम लिख सकते हैं a + 9d इज +7, यहाँ पर ये +7 है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अब ये मसावत की दोनों जानिब सेम कीमतों को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर आकर मसावत के मनफी में होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको वैल्यूज़ को इक्वेशन के दोनों जानिब हम कैंसिल कर सकते हैं। +a और ये +a यहाँ पर कैंसिल होता है और ये 16d मसावी है 9d + 7। अब d को इस जानिब लाने पर यह होगा 16d - 9d, इस तरीके से ये हासिल होगा 7। 16d - 9d इज इक्वल टू 7। जब 16d में से 9d करते हैं तो 7d हासिल होता है इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, मसावत की उस जानिब जाकर ये डिवाइड में होगा 7/7, 7 × 1 = 7 यानी d इज इक्वल टू 1, यानी फ़र्क़ मुश्तरिका यहाँ पर हमको 1 हासिल होता है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तब उसका फ़र्क़ मुश्तरिका 1 हासिल होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम हिसाबी तसाउत से दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल इस तरह है कि अजीज़ तलबा व तालिबात, सवाल इस तरह है कि हिसाबी तसाउत के चौथे और 8वें रुकन का मजमुआ 24 है, चौथे और 8वें रुकन का मजमुआ 24 है और 6वें और 10वें रुकन का मजमुआ 44 है। तब हमको यहाँ पर हिसाबी तसाउत के पहले 3 अरकान को यहाँ पर मालूम करना है। पहले 3 अरकान यानी अगर ए अगर हमको मालूम हो तो ये पहला रुकन होगा, ए को A1 भी कहा जाता है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं और सवाल के मुताबिक जो दिया गया है उसे हम एक मसावत में तब्दील करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि चौथे और 8वें रुकन का मजमुआ यानी A4 + A8 यानी चौथे और 8वें रुकन का मजमुआ 24 है। फिर कहा गया है कि 6वें और यहाँ पर 10वें और 6वें और 10वें 6th टर्म और 10th टर्म का मजमुआ सम यहाँ पर 6th टर्म और 10th टर्म का सम यहाँ पर 44 है। तब हमको यहाँ पर हिसाबी तसाउत के पहले 3 अरकान यानी A1, A2 और A3 को यहाँ पर मालूम करना है। जो सवाल में दिया गया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म की है कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, इसी तरीके से 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तब हमको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1st टर्म, 2nd टर्म और 3rd टर्म फाइंड आउट करना है।
साथ ही साथ हमको यहाँ पर डी भी फाइंड आउट करना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस फ़र्क़ मुश्तरिका भी यहाँ पर मालूम करना होगा। तो चलिए अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम इस सवाल का जवाब हल करते हैं। अच्छा खाका हमने यहाँ पर पेश किया है, अब हम इसके मुताबिक हम इस सवाल के जवाब को हल करते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर हमने सवाल के मुताबिक दो मसावतें यहाँ पर लिखी हैं। पहले चौथे रुकन और 8वें रुकन का मजमुआ 24 कहा गया है सवाल में, और 6वें रुकन और 10वें रुकन का मजमुआ 44 कहा गया है। चलिए अब हम इन दोनों मसावतों के यहाँ पर हल करते हैं और इससे हमको ए की कीमत और डी की कीमत को यहाँ पर मालूम करेंगे। तो लिख सकते हैं A4 = A+3D। A4 को हम A+3D लिख सकते हैं। इसी तरीके से A8 को हम लिख सकते हैं A+7D, और यहाँ पर A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, और A10 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं A+9D। ये किस तरह से हमने लिखा, मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया है कि A+n-1 × D ये हिसाबी तसाउत के आम रुकन का ज़ाब्ता है, यानी जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। उसी के बेस पे हमने A4, A8, A6 और A10 लिखा है। चलिए अब हम इनको A4 और A8 को जमा करते हैं और A6 और A10 को यहाँ पर जमा करते हैं। A4 और A8 को यहाँ पर जमा करने पर A4 + A8 = A + A 2A + 3 + 7 10D, और ये दोनों मसावी है यहाँ पर 24 के कहा गया है, ये 24। इस तरीके से अब यहाँ पर लिखेंगे A6 + A10 = ये होगा A + A 2A + 5 + 9 14D, मसावी होगा 44 दिया गया है। इस तरीके से हमको यहाँ पर दो मसावतें हासिल हुई हैं। 2A + 10D = 24 और 2A + 14D = 44। जब हम इन दोनों मसावतों के यहाँ पर हल करेंगे तब हमको यहाँ पर D की कीमत हासिल होगी। चलिए इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये माइनस तफरीक करने पर 2A और 2A यहाँ पर कैंसिल, 10 - 14 -4D हासिल हुआ है, मसावी है 44 - 24, यानी ये -20 यहाँ पर हासिल होता है। -44 + 24 -20 हासिल होता है। देन D = -20 डिवाइडेड बाई -4, माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसल, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। इस तरीके से D हमको 5 हासिल होता है फ़र्क़ मुश्तरिका। तालिबात, यहाँ पर पहली इक्वेशन थी 2A + 10D = 24, यानी A4 + A8 को जब हम ऐड करें 2A + 10D हासिल हुआ था और वो 24 दिया गया था। अब हमको यहाँ पर D की कीमत अभी 5 हासिल हुई है। अभी इस D की कीमत को मसावत 1 में दर्ज करने पर, यानी 2A + 10D में D की कीमत को दर्ज करने पर, तो 2A + 10 × D वैल्यू है 5 = 24। तो इस तरीके से 2A + 50 = 24, देन 2A = 24 - 50। तो यहाँ पर 2A हमको हासिल होगा -26। 24 - 50 यानी 50 में से जब 24 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 26 हासिल होता है, और यहाँ पर माइनस का वैल्यू बड़ा है इसलिए -26। अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इस तरीके से A वैल्यू हमको यहाँ पर -13 हासिल हुआ है, जिसे हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। A वैल्यू हमको -13 हासिल हुआ है। तो चलिए अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर A1 = फर्स्ट टर्म -13 हासिल हुआ है। तो सेकेंड टर्म A2 होगा A1 + D, यानी ये होगा -13 + 5। इस तरीके से हमको A2 यानी सेकेंड टर्म हासिल होता है -8, सेकेंड टर्म यहाँ पर -8 हासिल होता है। इसी तरीके से अब A3 = A2 + D, यानी A2 है यहाँ पर -8 + D है फ़र्क़ मुश्तरिका जो हमको हासिल हुआ था 5, यहाँ 5 रखने पर A3 = -8 + 5 -3 हासिल होता है। तो पहला रुकन है हिसाबी तसाउत का। यहाँ पर अजीज़ तलबा और तालिबात, फर्स्ट टर्म हमको हासिल हुआ है -13, और सेकेंड टर्म हासिल हुआ है -8, और थर्ड टर्म हासिल हुआ है -3। इस तरीके से हम किसी भी हिसाबी तसाउत के अरकान को मालूम कर सकते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब आइंदा क्लास में हल करने वाले हैं। वो सवाल इस तरह है कि A = 5, D = 3, AN = 50, तब N और SN मालूम कीजिए। A = 5, D = 3, AN = 50, तब N और SN मालूम कीजिए। आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। चलिए